जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरी और अंत तक देखोगे या सुनोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें। भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी दुखों और कष्टों के निवारण के लिए बहुत ही सरल उपाय बताया है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं है, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं और हम इसके स्वामी हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि रथ के टूटने से स्वामी कभी नहीं टूटता। इस प्रकार शरीर के सुख या दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते, क्योंकि हम आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे केशव, यदि हम आत्मा हैं तो फिर ये सुख और दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे पार्थ, सुख और दुख का आभास हमारी आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। इस पर अर्जुन ने कहा, तो फिर आत्मा को क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि होना ना होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, इसीलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। हे अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा का ही अंश होती है। इसीलिए वो नित्य अजन्म सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला है और अचल है। हे पार्थ, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, और ना ही इसको जल गला सकता है, और ना ही इसे वायु सुखा सकती है। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के न मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, हे केशव, आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, इसीलिए शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती। फिर भी प्राणी की आत्मा को सुख दुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि सुख दुख का आभास करना हमारी आत्मा का काम नहीं है, ये हमारे शरीर का काम है। इतना सुनकर अर्जुन कहने लगे, किंतु हे केशव, शरीर को दुख या पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर को आग से जलने पर जो पीड़ा होती है,
वो तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद प्राप्त होता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मानहानि का दुख और पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, लाभ हानि या जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। हे पार्थ, मन तो प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। याद रखो, मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है, जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती, परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला ये पाखंडी मन ही है। अर्जुन कहने लगे, वाह प्रभु वाह। भक्तों, मन बड़ा चंचल होता है और मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुखों का कारण हमारा मन ही होता है। जो मनुष्य इस मन के गुलाम न बनकर मन को स्वयं अपना गुलाम बना लेते हैं, वो अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।